और दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वो परमेश्वर है, ऐसा है। वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। वो अपने विषय में बता रहा, वो है, उसके विषय में कहा गया वो है। मगर क्या आप उस बात को याद किए हुए हैं? मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ। बहुत दिनों से ये प्रॉमिसेस मेरे भीतर घूम रहे थे और मैं इस चीज को सोच रहा था कि प्रभु मेरी अगुवाई करे। जब अगुवाई होगी देन, और सुबह के 3, रात के शायद 2:30 या के आसपास की बात होगी, जब इसको लिखना शुरू किया। इसको प्रभु मेरी मदद कर। अब इसी पर बात करनी है तो मेरी सहायता कर। नहीं तो मैं दोनों बातों के लिए खुदा पर निर्भर था, क्योंकि मैं जब बीती रात को अपनी छत पर था और हम टहल रहे थे पति पत्नी, और मेरी वाइफ ने एक बात को बोला, एक भेड़ के विषय में बात करी, और मैंने अब वाइफ को सुनता रहा, मैं चुप रहा, मैं सुन रहा था, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि खोई हुई भेड़ के विषय में। बस मुझे एक विषय मिला कि द लॉस्ट शीप, और यकीन मानिए मैंने लॉस्ट शीप पर सारी चीजों को जो मुझे मिली, मैंने सारी चीजें लिख ली। मैंने उस पॉइंट उसके ऊपर जितना मुझसे हो सका, मैंने उस सारी चीजों को, कुछ चीजें मुझे और पता चली उस लॉस्ट शीप के बारे में। कभी हम उस पर बात करेंगे। लॉस्ट शीप का मतलब एक ही चीज नहीं था, वहां बहुत चीज थी उस लॉस्ट शीप का। आज भी बहुत से लोग लॉस्ट हैं, आज भी बहुत से लोग लॉस्ट हैं। शीप तो कहलाते हैं बट स्टिल लॉस्ट। भेड़ तो है मगर गुम है। आज कहते हैं मैं प्रभु की भेड़ हूं मगर गुम है आज भी। यस, यही बात कल मुझे मेरी वाइफ ने बताया। मुझे ये बात, एक अलग बात लगी कि वो झाड़ी में फंसी हैं। वाकई आज व्यक्ति झाड़ियों में फंसी हैं। आज चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी झाड़ी में फंसे हुए हैं, और प्रभु उन्हें ढूंढने निकला हुआ है। और मेरा काम यही है, उन्हें लाना है। आपको मसीह के पास आना है। आज अनगिनत भेड़ें झाड़ियों में फंसी हुई हैं, चिंताओं की, फिक्रों की, नौकरी की, अच्छे जीवन साथी की, इसकी उसकी। ये वो झाड़ियां जिनमें वो फंसी हुई हैं। अपनी झाड़ियों में से बाहर आ जाइए। मैं ढूंढने निकल चुका हूँ। जिस दिन परमेश्वर अगुवाई करेगा उस लॉस्ट शीप के बारे में, 5 पॉइंट है उस लॉस्ट शीप के। आप जब उन 5 पॉइंटों को सुनोगे, आप बोलोगे ये चीज तो मुझसे मैच कर रही है, यानी कि मैं अभी भी वही हूँ और प्रभु मुझे ढूंढने निकला हुआ। तब आप उस दिन चिल्लाओगे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे निकाल यहाँ से। खोई भी भेड़, हाँ, वो, मगर अभी वो विषय नहीं है। मगर जो झाड़ियों में फंसी हैं, आज मेरी उनसे गुजारिश है, खुद बाहर निकलो। अपने इर्द गिर्द चिंता की झाड़ी को हटाओ, तनाव की झाड़ी को हटाओ, काम की झाड़ी को हटाओ, एक दूसरे के प्रति कठोर मन की झाड़ियों को हटाओ, स्वभाव को बदलो, एक दूसरे के प्रति क्रोध की झाड़ियों को हटाओ, नशे की झाड़ियों को हटाओ, व्यभिचार की झाड़ियों को हटाओ। और अगर ये झाड़ियां व्यक्ति के संग है तो स्टिल वो लॉस्ट शीप आज भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। मैं उस खोई हुई भेड़ की तलाश में हूँ, और जब मिलूंगा उन भेड़ों को लेकर आऊंगा। आज हमारे पास ये माइंड होना चाहिए कि हम उन भेड़ों को निकाल कर लेकर आएंगे, मगर अभी ये हमारा विषय नहीं है। लॉस्ट शीप एक बहुत बड़ा विषय है। ऑल ओवर द ग्लोब ट्रिलियंस एंड बिलियंस आर लॉस्ट। इस पूरी कायनात में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अरबों और खरबों आज भी लॉस्ट है। और वो आज भी कहते हैं कि हम यीशु मसीह के, बट कैसे? आवरण से, नॉट फ्रॉम इनसाइड। क्योंकि अंदर झाड़ियां हैं और अंदर का व्यक्तित्व झाड़ी में फंसा हुआ है। अंदर की जो आत्मिक क्वालिटी है उसे झाड़ी में फंसा लिया है। चिंता की झाड़ी में, फिक्र की झाड़ी में, रोग और बीमारी और तनाव की झाड़ियों में निकलो निकलो निकलो। मगर ये मेरा विषय नहीं है आज के लिए। आज का विषय है ये वायदे, प्रॉमिस। यस, वी हैव अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस। वायदे का परमेश्वर। बोलो मेरे पास वायदे का परमेश्वर है। बोलिए बोलिए, मेरे पास वाचा का परमेश्वर है, और वो अपनी वाचाओं पर अटल है, और उसकी वाचाएं मेरे लिए पूरे हुए बगैर टलेंगी नहीं। आमीन। यस, टलेंगी नहीं। यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। दिस इज द नेचर ऑफ योर गॉड। ये जो वाचा का परमेश्वर है, ये उसका स्वभाव है। एक तो वो दयालु है, दूसरा वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और अति करुणामय है। ये खूबियां हैं उसके पास। तो कभी मत कहिए कि प्रभु मेरी नहीं सुन रहा है। कभी मत कहिए कि प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है।